सिप्रा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि 38% का सपोर्ट होता है या 50% का, कैसे लगाते हैं क्या, सारी चीजें कुछ भी नहीं पता? नो नो सर। ओके। जैसे रूल बता दूं मैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। उसको डीप में हम आगे क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जब आगे लूंगा मैं बाइंग के बाद, तो एक बार हम ऑप्शन बाइंग की क्लास एक पूरी ले लेंगे। सॉरी, जो हमारा फिबोनाची उसको हम क्लास ले लेंगे। ऑप्शन में फिबोनाची जो होता है एक प्रकार से, जैसे देखो, मार्केट में अगर बुलिश इंटेंशन है, ओके रिकॉर्डिंग ऑन है। अब जैसे मान के चलो हमने निफ्टी बैंक लगाया, ओके। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रेंड डाउन, ठीक है, या ट्रेंड अप, तो हमारा डायरेक्शन जो होता है वो ऑप्शन चेन। अगर मैं आपको बता दूं डायरेक्शन नेगेटिव है, तो उसके लिए बस अगर आपको पता है कि नीचे जाएगी, लेकिन बस नीचे जाने के लिए भी तो आपको एक बस स्टॉप की जरूरत होती है। फिर तो बोलोगे कि हम कोई भी हॉरिजॉन्टल जोन उठा लेंगे, 48,000, 47,900, 47,800, 47,700, 47,600, कहीं से भी हम उठा लेंगे। देखो वो तो एक जोन होगा, जैसे आप यूट्यूब पे देखते होगे, तो वो तो एक अलग जोन होता है, लेकिन हमें कहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ट्रेड मिलती है वो कैसे हम देखेंगे। अब मान के चलो, जैसे कि जरूरी थोड़ी है कि मान के चलो मार्केट का ट्रेंड अप है या नहीं, ये डिपेंड नहीं करता। मान के चलो निफ्टी बैंक, ओके, यहाँ पे, ठीक है। अब मान के चलो वन डे टाइम फ्रेम हो, या तो ये मार्केट का डाउन ट्रेंड हो, या कुछ भी हो। अब मान के चलो जैसे निफ्टी बैंक में ऑल टाइम मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप था, इसका क्लोजिंग प्राइस ये था। अब मार्केट अगर इसके ऊपर खुला, तो जब तक इसके क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक ना कर देता, मार्केट को हम ट्रेंड जो था वो डाउन नहीं मानते। भाई इसको ब्रेक कर देता तो मार्केट का मूवमेंट अच्छा आता, कम से कम यहाँ नीचे जोन तक तो आता जाता, लेकिन इसको ट्रेंड को ये ब्रेक नहीं किया। अब अगर मार्केट नीचे कल गैप डाउन खुल जाए, तो मार्केट में अगर बेरिश इंटेंशन है, तो अगर नीचे खुलेगा भी तो हो सकता है इसको टेस्ट करके मार्केट ऐसे गिरे, ऐसे भी जोन होता है। तो ये हमारे एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, ठीक है। तो फीबो का हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं। मार्केट अगर बुलिश इंटेंशन है या नहीं है ये डिपेंड नहीं करता। मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है, तो देखो बेरिश ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। अब मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, या मैं चार्ट लगाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आईटीएम ओटीएम किस दिन हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ, ओके। अब मान के चलो मार्केट क्या है, ये बैंक निफ्टी, अब आज का मार्केट है, ठीक है। अब आज मार्केट बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन किया, या ऊपर गया या नीचे गया या कुछ भी किया, ऐसे गया और ऐसे मार्केट क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब मार्केट दे दिया क्लोजिंग यहाँ पे। सिर्फ मैं अभी प्राइस एक्शन बेस में बता रहा हूँ कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, ट्रेड कब लेना है, क्या डायरेक्शन, सॉरी, क्या डायरेक्शन होती है वो हम आगे सीखेंगे। सिर्फ अभी मैं इंटेंशन बता रहा हूँ कि हमें कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड करने की। अब ये क्या होगा, हमारा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग दिया, ठीक है, मार्केट में। अब मार्केट क्या किया है, मार्केट जो है गैप अप खुल गया, ठीक है। अब ये रेड में है या ग्रीन में है डिपेंड नहीं करता, मार्केट गैप अप खुल गया। अगर आप ट्रेंड में होगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। आप ट्रेंड में होता है तो ज्यादा बेटर होता है। अब मार्केट नेक्स्ट डे क्या किया है, गैप अप खुल गया, गैप अप खुला यहाँ पे, ठीक है। अब गैप अप खुल के हो सकता है मार्केट नीचे आए, या हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो जो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, तो जो मार्केट का हाई होता है, मान चलो मैं 11 बजे ट्रेड आया, तो आपको ये दिख रहा है कि भाई मार्केट ओपन कहाँ पे, यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे मार्केट, सॉरी, मान चलो मार्केट ये आप आए 10 बजे, और मार्केट का आपका इंटेंशन कुछ ये रेड रेड एंड रेड और ये ग्रीन, ओके, ये ग्रीन, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट का ये शैडो है, ठीक है, यहाँ पे ये शैडो है और ये शैडो है, ओके। तो ये इसका हाई क्या होगा, आज का मार्केट का हम हाई देखेंगे, तो मार्केट का हाई क्या है, ये जोन है। तो ये हमारा एक हाई होता है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि फिबोनाची जो होता है उसमें 3 सपोर्ट लेवल होते हैं। जैसे मैं आपको एक बार चार्ट पे ले चलूं, तो यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, तो यहाँ पे ये फिबोनाची, ये वाला जो आइकन होता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो अगर मैं आपको इसको ऐसे करके ऐसे कराऊं, तो इसमें 3 चीजें दिखती हैं। एक तो आपको 38.2% दिखता है, एक 50% दिखता है, एक 61% दिखता है, ठीक है। तो मैं आपको जोन बता रहा हूँ, 38%, क्या, 38% मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होता है, 38%। देखो 38% या 50%, एक बार मान के चलो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल जोन होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जोन का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट नीचे है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इतना तो तुरंत आपको कैच कर लेना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो स्टॉक में हॉरिजॉन्टल जोन, हॉरिजॉन्टल जोन। तो मार्केट का जो 38% है, जहां से भी ये आएगा, तो मान के चलना कि एक क्या है, ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये क्या है, मेरा एक सपोर्ट जोन, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केट जब भी गैप अप खुले, ठीक है, जैसे गैप अप खुलता है मार्केट यहाँ पे, जैसे मार्केट कल का क्या है, ये मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा 47, इसको मैं और करता हूँ ऐसे, ओके, ये। तो मार्केट में जो इसका कल का क्लोजिंग प्राइस मैं पकड़ूंगा, कल का क्लोजिंग प्राइस क्या है मार्केट में, ये जोन है कल का क्लोजिंग प्राइस। जब भी ध्यान समझिए कि ये आपको कब करना है, जब गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, कल से मार्केट आज क्या हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। तो जो गैप अप होगा, जो कल का क्लोजिंग प्राइस होगा, कल का क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये है।
तो मैं यहाँ से क्या उठाऊंगा, एक फीबो का रेट। देखो फीबो के बारे में डीप में हम जानेंगे कि 38% का क्यों सपोर्ट माना जाता है। 50 मान के चलना 38% क्या है आपका, राउंड फिगर जोन है, हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। तो 38% जो होगा मेरा, ये कल का क्लोजिंग प्राइस पकड़ूंगा, यहां से मैं उठाऊंगा, और इसका जो आज का हाई होगा, तो ये जीरो जो दिख रहा है आपको ये हाई, तो ये मेरा जो हाई हाई होगा ये, ठीक है। ये 38%, और ये जो मेरा हाई होगा ये, तो मतलब आज का हाई, तो आज का हाई मार्केट क्या था, मतलब अगर मार्केट में मैं यहाँ पे होता 10-11 बजे, तो मार्केट कल खुला, खुलने के बाद हाई कहाँ पे गया, मार्केट कल का क्लोजिंग प्राइस मैंने लगाया, कल का क्लोजिंग प्राइस क्या था मार्केट का, ये सेम टू सेम, और आज का हाई कहाँ था मार्केट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाई था, ठीक है। अब अगर मान के चलो मार्केट गैप अप खुल गया, ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि यार मार्केट बुलिश इंटेंस है, तो बोलोगे तो बुलिश इंटेंशन है, तो अब देखो ऑप्शन, देखो फिर से कह रहा हूं मैं, एक बार इसको नोट डाउन कर रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा टफ है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ये समझ जाना। मान के चलो ऑप्शन चेन आपको बुलिश दिखा रहा है, ठीक है, मतलब इन द मनी कॉन्टेंट भी कॉल साइड का है, ओवरऑल वॉल्यूम भी है, पीसीआर भी बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, या पीसीआर बार बार चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जोन जो होता है हमारा, राउंड फिगर जोन, वो तो एक हर एक स्टेशन होता है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। मान के चलो मार्केट गैप अप खुला यहाँ पे, ठीक है। अब गैप अप खुल के जो, मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। मान के चलो एक जोन खींचता हूँ यहाँ पे, आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। ये कल की क्लोजिंग प्राइस की कैंडल्स है, ठीक है, ये कल का क्लोजिंग प्राइस मान के चलो, और ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, कल का, सॉरी, कल का क्लोजिंग प्राइस है, स्क्रीन शो हो रहा है ना, स्क्रीन नहीं शो रहा है, कल का क्लोजिंग। अब आज पता चला मार्केट गैप अप खुल गया, ठीक है, गैप अप खुल गया, मार्केट यहाँ पे खुल गया, ठीक है। अब मार्केट गैप अप खुला, अब गैप अप खुलने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता जा रहा है, तो जाने दो, कहीं से तो रिवर्स करेगा, क्योंकि हमें याद होगा, पुरानी क्लास आप याद करो, हम हायर लो कैसे नापते थे, सॉरी, कैसे ड्रॉ करते थे, जब तक मार्केट हाई जाता है, यानी हाई जाता है जहां से वो रिवर्स करते हैं, वैसे ही हम हाई मार्क कर लेते थे, है ना, कि आज हमारा हाई है, ठीक है। तो मार्केट में जैसे आपका ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, अब आज मार्केट खुला, मान के चलो ये क्या खुला मार्केट, आज आज मान के चलो खुला यहाँ पे, अब इसके बाद मार्केट डायरेक्टली ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाया, तो डायरेक्टली अगर मार्केट ऊपर भागते जा रहा है, तो आप तो हाई मार्क कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं से तो रिवर्स लेगा। रिवर्स हाई हम तभी मार्क करते हैं जब मार्केट कहीं से रिवर्स लेता है, मतलब मार्केट भाग रहा है, रिवर्स लिया, आप हाई मार्क कर लो। मार्केट ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने के लिए जैसे ही बस यू टर्न लिया, मार्क हाई कर लो। तो मार्केट में मान के चलो कल बस यहाँ पे क्लोज दी, आज बस डायरेक्ट यहां से इस पैसेंजर लेना स्टार्ट हुआ, बस स्टार्ट हुई, बस आगे गई। अब आपको पता है भैया कि बस आगे जाएगी, लेकिन उसको पैसेंजर लेने आना होगा, मतलब कहीं से रिवर्स करेगा। तो मान के चलो यहां तक गया मार्केट, यहां तक गया, इसका एक हाई लगा, ठीक है, इसका एक हाई लगा, और उसके बाद मार्केट यहां से रिवर्स होने लगा। जैसे ही रिवर्स हुआ, आप क्या करोगे, आपको ये पता चल गया कि अभी का मार्केट का प्रेजेंट टाइम का हाई क्या है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम का हाई क्या है, जहां से रिवर्स किया वहां का प्रेजेंट टाइम का हाई क्या है। अब देखो यहां पे पूरा काम आपका इंटेंशन क्या होगा, डाटा, ऑप्शन चयन का डाटा, अभी आपको मैं ये सिर्फ बता रहा हूं आपको एंट्री कहां पे करनी है। ऑप्शन चयन तो एक अलग रोल होता है, ऑप्शन चयन से हम माइंड को लगाते हैं कि भाई मुझे बस में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना भी है तो मैं कहां पे ट्रेड लूंगा। तो ये याद रखना, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, कल की अगर ग्रीन कैंडल्स है, प्रीवियस डे की ग्रीन कैंडल्स है, और आज भी मार्केट गैप अप खुला, तो वो और बेटर होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो अगर ऑप्शन चैन में बुलिश इंटेंशन, देखो अभी आप भले मत नोट करना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस बार इसको रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डेड देख के, और जो मैं भी बोल रहा हूं उसको एक बार क्या कर देना, नोट डाउन कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट जो हाईलाइट होगा वो नोट डाउन कर लेना। तो जैसे रिवर्स होगा तो हमें ये पता चल गया ये आज का हमारा अभी प्रेजेंट टाइम का हाई है, ठीक है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, क्या किया, मार्केट मार्केट कल का क्लोजिंग उठाया मैंने, तो ये फीबो ना, सिर्फ ये वाला फीबो देखो, एक फीबो प्रोजेक्शन है, एक फीबो एआरसी है, और एक फीबो फैन है, एक ये फीबो रिट्रेसमेंट है, तो आपको फीबो रिट्रेसमेंट लगाना है, ठीक है। तो फीबो रिट्रेसमेंट मतलब अगर मार्केट जब गैप अप ओपन होता है तब का रूल समझ लेना, ठीक है। फीबो जब मार्केट गैप अप होता है तो इसको चाहे आप गो चार्टिंग में जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो बाइंग तो इतना आसान है नहीं, तो इतना चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो कल का क्लोजिंग प्राइस मैंने उठाया और आज का मैंने हाई लगाया, तो अब हाई मैं कब मार्क करूंगा अमन, बताओ, हेलो। हेलो। हाई में कब मार्क करूंगा। ये आ, मतलब सर ये मतलब इसी चार्ट पे बताऊं सर। हाँ हाँ, इसी चार्ट पे बताओ। ये सर जब ये ऊपर जाता जाएगा इसके ऊपर जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं कर देता या जहां से रिवर्स होता है जो उसका हाई होता है वहां पे मार्क कर लेंगे सर जहां से रिवर्स वही करता है सर। वही जहां से रिवर्स करता है, मतलब जहां मार्क चलो, अगर ये रेड कैंडल ही मतलब खुल के मार्केट नीचे ही आता तो मैं इसी को हाई मार्क कर लेता, लेकिन मार्केट अगर खुला है जी सर। गैप अप, ये सिर्फ गैप अप में करना है, जब मार्केट आपको गैप अप खुलता है तो गैप अप खुला है तो जी मार्केट सर। खुल के ऊपर गया है, तो मैं फीबो जो लगाऊंगा, ये कल का क्लोजिंग प्राइस उठाया और आज का मैंने हाई उठाया ये, तो फीबो में कब लगा दूंगा हाई, जैसे ही ये मार्केट ऊपर गया एक कैंडल्स और ये रेड बनाया, मतलब बस ने यूटर्न लेने की कोशिश किया, ठीक है।
अब मार्केट में मैं ये क्या करूंगा, फीवो क्लोजिंग प्राइस और इसका आज का हाई, तो आज का हाई क्या था प्रेजेंट टाइम में जहां से रिट्रेसमेंट किया ये। अब मार्केट में अभी तुरंत देख रहा था तब तो ये हाई लगा था, लेकिन अगर मार्केट में इसके बाद में अगर मैं यहां देख रहा होता मार्केट प्रेजेंट टाइम में, मतलब कहने का मतलब अगर मैं इसी समय कैप्चर कर रहा होता मार्केट को तो मैं ये हाई लगा था। लेकिन अगर मैं उसके बाद 11 बजे मार्केट में आता तो हाई क्या लगा था बता सकते हो? अगर मैं यहाँ मार्केट चल रहा होता तो हाई लगा था, तो क्या होता, कहाँ तब का भी हाई सर लगा था? वही हाई रहता सर, हल्का सा हाई हमारा ये जो वाली सबसे कैंडल्स ऊपर का, का है ना रेड जो। वाली कैंडल्स का हाई लगता, ठीक है, तो मैं फीबो क्या लगाता, ये वाली यस लगाता। यस यस यस। तो ये मेरा जो हाई है यहाँ का लगा था। अब आपका ये हाई लग गया तो आपने ये समझा कि मार्केट में 38.2% का जो मार्केट का जोन होता है यहाँ पे, वो हमारा एक क्या काम करता है, हॉरिजॉन्टल जोन का काम करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जोन का काम करता है। देखो ये बहुत अच्छा काम करता है, इस ये शक्ति सर भी पढ़ा है इसको, मैं खुद प्रैक्टिस किया हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं यूट्यूब पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन चीजें मैं एक बार अलग से एक अलग जब मैं ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे जो रिकॉर्डेड करता हूँ ऑप्शन चैन का, सिर्फ मैं डाटा रीड करता हूँ, लेकिन अलग से एक लैपटॉप में मैं ये सब चीजें जरूर देखता हूँ कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है, कहाँ पे सारी चीजें, तो सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो 38.2% का एक जो जोन होगा हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो पैसेंजर होंगे बहुत ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ऑप्शन चेन का इंटेंशन बुलिश है, आप बोलोगे वो कैसे पता चलेगा, वो आगे हम जब ऑप्शन चेन पढ़ेंगे तो हम आगे समझेंगे, डाटा रीड करना, जैसे हम स्टॉक में देखे हैं, पहले हम स्टॉक में क्या देखे, एंट्री करना सीखे, टारगेट लेना सीखे, स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीखे, वैसे हम ऑप्शन बाइंग में पहले हम एंट्री करना सीखे कि हमें एंट्री ट्रेड पकड़ना कहाँ पे है। तो ये जो 38% का सपोर्ट है ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, तो जो मान के चलो मार्केट में, जो जो आपका मार्केट में अगर मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट लेता है, मतलब ये आप कहाँ पे लगाया, क्लोजिंग प्राइस लगाया और हाई लगाया, अगर मार्केट ऊपर से आता है, ठीक है ध्यान समझिएगा, दो अपॉर्चुनिटी मेरे पास कहां पे होगी। अगर मेरा ऑप्शन चैन बुलिश बता रहा है कि भाई डाटा ऊपर जाता है, तो ऑप्शन चैन यानी बस को अगर ऊपर जाना है तो गैप अप भले खुला है लेकिन वो एक बार रिट्रेसमेंट करेगा नीचे। जब रिट्रेसमेंट करेगा यानी पैसेंजर लेने आएगा तो वो हमेशा ऊपर जाने से पहले एक बार अपने 38% को सपोर्ट करने आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज मैं भी देखता हूँ लेकिन यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि एक ही लैपटॉप में सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये अलग से मैं क्योंकि सेटअप देख, क्योंकि अलग से लैपटॉप पे ये सब चीजें चार्ट में मैं लगा के रखता हूँ, क्योंकि वहां से यहाँ से भी कंफर्मेशन मिलता है और ऑप्शन चैन से भी कंफर्मेशन मिलता है और हॉरिजॉन्टल जोन का भी देखता हूँ। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, वो सिर्फ उतना पर्याप्त नहीं है कि आप ऑप्शन चैन उठाया और वाई और वैल्यूम उठाया, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्यों कह रहा हूँ 38% का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, क्योंकि अगर यहाँ मार्केट को बाउंस बैक लेना होगा, मगर अगर मार्केट आज ऊपर जाएगा तो अगर वो 38% को टेस्ट किया तो समझ लो कि बाउंस बैक होगा। ठीक है, तो अगर 38% को मार्केट टेस्ट कर लिया, ठीक है, 38% को टेस्ट कर लिया और आपको ऑप्शन चैन बुलिश लगा, तो यहाँ पे मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करके लाइन यहाँ दिखाऊं, तो मान के चलो आपने एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया, यानी ऑप्शन चैन का 38% का आपने एक सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है 38% का। अब मार्केट गैप अप खुला है, गैप अप खुल के मार्केट नीचे आया है, 38% को टेस्ट किया, तो आपके माइंड में आएगा यार ऑप्शन चैन में बुलिश इंटेंशन है और 38% को टेस्ट किया, इसका मतलब यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए, और 100% 99% वो बाउंस बैक लेगा अगर डाटा पॉजिटिव है तो अगर यहां से 38% को 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना, 1 मिनट या 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा, बैंक निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है, 3 मिनट 2 मिनट का ही टाइम फ्रेम होता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चैन जो लगाऊंगा, यहाँ पे मैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम या 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा, यहाँ पे मैं कहाँ पे था, यहाँ पे। ओके, मैं कहाँ का था, ऑप्शन चैन लगाया था गैप अप, जस्ट 1 मिनट। 1 अप्रैल का सर। ओके, मैं 5 मिनट का ही लगाता हूँ यहाँ पे, इरेज करते हैं यहाँ पे ये वाला जोन का। ओके, ये वाला जोन ये पकड़ते हैं यहाँ का, ठीक है ये वाला जोन। ओके, तो यहाँ पे हमें 5 मिनट का छोड़ो, आप 5 मिनट में देखते, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखना, 3 मिनट का ही देख लेना। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस और ये हाई, तो आपने हाई मार्क कर लिया। तो अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन चैन को तो सबसे पहले प्योरिटी देना है, लेकिन आपके पास मेन जोन कौन सा है, 38% का। अगर आपका ऑप्शन चैन ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर भी मैंने बताया कल का क्लोजिंग प्राइस ट्रेंड भी बताया कि अगर ऑप्शन चैन बता रहा है तभी ट्रेड लेना। ठीक है, अगर ऑप्शन चैन ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो मार्केट में आप सपोर्ट पे क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन मिल जाता है तो आप ट्रेड ले लेना, और 38% नीचे का आप कैसे लगा सकते हो, क्या 38% के नीचे का, तो यानी आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल जोन का काम करेगा यहाँ पे। अब बोलोगे फिर इस तरह तो हम कोई भी जोन ले सकते हैं, 43,400 का, 43,500, 100, 200, 300, हर एक जोन पे हमारा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 38% का जो जोन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग जोन होता है, अगर थोड़ा सा भी ऑप्शन चैन है तो मार्केट यहाँ पे ट्रेड में आप 38% पे जाके आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप ये बोलो कि ठीक है, आपने अगर बोला कि मार्केट में 38% पे हमने बाइंग के लिए लगाया, लेकिन ऑप्शन चैन जो बोल रहा है वो ये कह रहा है
कि मार्केट में क्या है, मार्केट में जो है, जो मार्केट में जो रेजिस्टेंस है, जो मार्केट में वो सपोर्ट पे जो मार्केट आए, मान चलो अगर आपका ऑप्शन चैन यहाँ पे बुलिश होता तो आपका यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनता, लेकिन ऑप्शन चैन आपका नेगेटिव डाटा बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट भी नीचे गिरता रहा है, लेकिन ये 38% पे आ गया। ठीक है, ध्यान समझना, मेन मेन जगह कहाँ पे ट्रेड पकड़ना है आपको, मेन मेन जगह जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक तो आगे होगा, हमें 38% पे ट्रेड कब लेना चाहिए? गिरिराज जी बताना, 38% पे ट्रेड कब लेना चाहिए? ओके शिप्रा आप बताना, शिप्रा जी क्या जब हुआ? मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होके मान के जब चलो, मार्केट गैप अप ओपन। ओके, मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, अब ये 38% पे आ गया, तो क्या मैं ट्रेड ले लूंगा? नहीं, आपने सर बताया अगर ना, अभी ऑप्शन रिजेक्शन भी तो देखना है। अगर ऑप्शन चैन अगर यहाँ पे निगेटिव बता रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिल गया, तो ट्रेड ले लूंगा। आवाज आ रही है मेरी? देखो मेन होता है डायरेक्शन। ये मैं इसलिए ऑप्शन फीवो बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जोन 38.2% का होता है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आ गया, अगर ऑप्शन चेन का बुलिश इंटेंशन है, तो 38% में मुझे बुलिश ट्रेड बनाना ही बनाना है, और मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। बाई चांस अगर आपको ये दिख रहा है भाई 38% का मार्केट में, 38% से मार्केट जो है क्या है, 38% से मार्केट ऑप्शन चेन जो है निगेटिव है, ठीक है, ऑप्शन चेन निगेटिव है, बट यहाँ से मार्केट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट में जो ऊपर जा रहा है, तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन नेगेटिव होगा तो मेरा इंटेंशन क्या रहेगा, बेरिश। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको रिकॉर्डिंग देख के पॉइंट पॉइंट नोट डाउन करना, और मैं 100% कहता हूं एक बार बैक टेस्ट जरूर करना इसको, तब आपको समझ में आएगा। मान के चलो आपको ये लग रहा है कि ये हाई है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हाई है। अगर मैं मार्केट यहां से बेरिश जाता है, मार्केट यहाँ से बेरिश जाने लगा, ठीक है, अब आपको पता है मार्केट यहाँ से बेरिश जाता है, तो आपको पता है अगर ऑप्शन चैन कुछ हमें इंटेंशन दे रहा है कि भाई बुलिश ट्रेड जा सकते हैं, अब ऑप्शन चैन हम आगे पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता होगा बुलिश जाएगा कि नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्या दे देता है, एक ब्रेकआउट और एक रिटेस्ट और एक रिजेक्शन दे देता है, ठीक है, एक रिजेक्शन दे देता है यहाँ पे, ठीक है, मान के चलो ये क्या दिया यहाँ पे, बुलिश गया, और यहाँ से ये बेरिश गया, ठीक है, और इसके बाद ये फिर बुलिश गया, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। अगर ये ऑप्शन चैन भी कह रहा है बुलिश गया, तो 38% को टेस्ट करके अगर ये सिनेरियो बनाया, तो मैं ट्रेड 100% एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन चैन निगेटिव है, तब भी यहाँ से ये बाउंस बैक हो रहा है, क्योंकि अगर सपोर्ट है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो आज का मेरा हाई होगा, जैसे मैं ये फिबोनाची लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची लगाया, तो ये मेरा हाई है, तो ये हाई पे जाने का मैं वेट करूंगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा मेरा। अगर ये हाई पे जाता है, अगर ऑप्शन चैन नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे मार्केट में अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चैन बुलिश है, तो मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाऊंगा। अगर ऑप्शन चैन बुलिश नहीं है, फिर से कह रहा हूं, ऑप्शन चैन बुलिश नहीं है, बेरिश है, ठीक है, अगर उसने क्या किया, 38% को मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला गया, और ऑप्शन चैन बता रहा है कि मार्केट निगेटिव जा सकता है, तो इसका जो हाई होगा, ये मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा ये, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। फीवो एक बार डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है, एक मिनट यार, इसको मैं डिलीट करता हूँ ये, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मेरा ऑप्शन चैन नेगेटिव बता रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके सेलिंग साइड का ट्रेड बनाऊंगा। कब बनाऊंगा, जब कंफर्मेशन मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस अगर ऑप्शन चैन बुलिश बता रहा है, तो मेरा ट्रेड यहीं बन जाता। अगर ऑप्शन चैन बुलिश नहीं बताया, सॉरी, ऑप्शन चैन बेरिश बता रहा है, लेकिन तब भी यहां से ब्रेक मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, तो मैं ट्रेड कहां पे लूंगा, जब ये अपने हाई को फिर से टेस्ट करने जाएगा, तो क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, मार्केट अगर गैप अप खुल के हाई से मार्केट लो को टेस्ट करने आया, अगर मार्केट का ऑप्शन चैन बेरिश है, तो वो फिर से हाई पे जाता है, तो मैं यहाँ पे बेरिश इंटेंशन बनाऊंगा, और फिर से मैं जाऊंगा पी साइड का ट्रेड लूंगा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, तो आपका क्या डाउट है यहां तक? सर अगर ऑप्शन चेन 50% के में रहेगा, सॉरी फिबोनाची के, तो तब अगर ऑप्शन चेन कंफर्मेशन देगा तब क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? किस चीज का कंफर्मेशन देगा? सर फिबोनाची का अगर 50% में जो रिट्रेसमेंट देता है, वहाँ पे अगर मार्केट रहेगा और उधर अगर ऑप्शन चेन बाइंग का कंफर्मेशन देगा तब हम ले सकते हैं? देखो पहली बात तो मैं ये चीज बताया हूँ कि अगर ऑप्शन चैन में, पहली बात तो ये फीवो आपको और कहीं नहीं यूज करना, लोग बताते हैं यहाँ से वहां लगाओ वहां से लगाओ, सिर्फ फीवो गैप अप में लगाया जाता है, जब मार्केट गैप अप होता है। दूसरी चीज, अगर मार्केट को बाउंस बैक लेना होगा, तो वो 38% से बाउंस बैक लेगा, यहाँ से 38% से बाउंस बैक लेगा ही लेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे 38% से मान के चलो मार्केट नीचे आ गया 50%, तो मैं 50% को उतना महत्व नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है, 50% को भी टेस्ट करके ऊपर जाता है, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो मैं तो इग्नोर करूंगा, क्योंकि बाइंग बहुत रिस्की होता है। हर जगह आपको माइंडसेट लगाने की जरूरत नहीं है कि 50 पे आएगा 61 पे। मैं जो रूल बताते जा रहा हूँ सिर्फ आपको, अगर वैसे देखो, बाइंग में ट्रेड कब बनता है, कब ट्रेड लेना चाहिए ये सब जानते हैं, लेकिन कब नहीं लेना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो बाइंग में ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ट्रेड मिलता है। बाइंग एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे स्टॉक इंट्राडे में आप रोज कर सकते हो, स्विंग में हमेशा कर सकते हो, ईटीएफ में हमेशा कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में नहीं कहता कि रोज कर सकते हो आप, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे इस तरीके का रूल आपने एक सीखा, एक क्लोजिंग प्राइस वाला रूल सीखा कि ट्रेंड वाला, तो दो रूल सीखा आपने, अब दो रूल के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है, तो ठीक है। बाई चांस मार्केट अगर 38% को ब्रेक कर देता है, अगर मान के चलो एक चीज है कि अगर आपका गैप अप खुल गया, आपको ऑप्शन चैन पुलिस बता रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट रिटेस्टमेंट करने आ गया 38% को, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है भाई, 38% को टेस्ट करने आया, यहाँ से ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन ले रहा है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, और यहाँ तक का टारगेट लोगे आप। जहां तक का टारगेट लोगे, यहाँ तक का टारगेट लोगे। अगर ऑप्शन चैन नेगेटिव है, तब भी 38% को टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको बाइंग ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मेन कौन है, डाटा है, तब आपको बाइंग ट्रेड नहीं लेना है, आपको नेगेटिव ट्रेड, क्योंकि मार्केट का अगर डाटा नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव इंटेंशन बनाना है, लेकिन नेगेटिव इंटेंशन तब बनाओगे जब आपका मार्केट हाई को टेस्ट करेगा। ठीक है, ये होता है फीबो का सिर्फ दो रूल। अब बोलोगे अगर पीसी ऑप्शन चैन नेगेटिव है, ठीक है, ऑप्शन चैन नेगेटिव है, तो मान के चलो मार्केट यहां से ब्रेक कर गया, नीचे को आ गया, 38% को ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है, तो क्या मुझे बेरिश इंटेंशन मत, देखो यहां तक समझ में आ गया आपको, अभी तक समझ में आ गया यहां तक? कोई भी डाउट हो आपको मन में, एक जी भी सर। डाउट हो, पहले क्वेश्चन करो आप, फिर मैं आगे बताता हूँ ये वाला रूल कैसे अपनाना है, क्या करना सर। है, आपको समझ में आया? हाँ सर। सर बोल रहा हूँ कि अगर 61% का जो लेवल है उसको अगर ब्रेक कर दिया, उसके बाद अगर ऑप्शन चेन सेलिंग दिखाएगा, तब हम सेलिंग कर सकते हैं। पहले मैं अभी उसी पे जा रहा हूँ टॉपिक पे, पहले अभी जो मैंने बताया कि दो अपॉर्चुनिटी कैसे बनानी, एक बाइंग के लिए, एक सेलिंग के लिए, नेगेटिव ट्रेड के लिए, एक पॉजिटिव ट्रेड के लिए, दो चीज हमें कैसे देखना है, ये समझ में आया आपको? जी सर। चलो, तो अब मान के चलो कि भाई ऑप्शन चैन बता रहा है बाइंग के लिए, तो मैं 38% को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, 38% को ब्रेक करते मैं ट्रेड ले लूंगा। अगर ऑप्शन चैन में नेगेटिव है, तो मैं 38% से अगर बाउंस बैक ले रहा है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये हाई पे दोबारा जाता है, तो मैं यहाँ पे 1-2 मिनट का कोई कंफर्मेशन लेके मैं ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, ये दो चीज हो गया। अब अगर मान के चलो यहाँ पे आ जाओ, अब मान के चलो आपके साथ क्या होता है, आपका ऑप्शन चैन नेगेटिव है, ठीक है, ऑप्शन चैन नेगेटिव है, अरे यार क्या हो रहा है, ओके, ठीक है, ये 38% का आपका जोन है। तो आपको देखो ट्रेड तो हर जगह बनते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाला ट्रेड मैं बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलती है, तो ये आपका 38% का सपोर्ट है। अब मान के चलो मार्केट आपने हाई मार्क किया, ठीक है, ये सुबह सुबह का ज्यादा तक मार्केट का जब गैप अप होता है तब की अपॉर्चुनिटी है, सुबह का मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका फीवो ऐसे ही अगर मान के चलो यहाँ से मार्केट नीचे आता जा रहा है ऐसे और ऐसे है, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे बेरिस गया मार्केट, मान के चलो यहाँ से ये बेरिस गया, ये आपके 38% पे आ गया, ठीक है, 38% पे आ गया, ये क्या है आपका, ये आपका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ये। तो अगर आपका ऑप्शन चैन का डाटा जो है निगेटिव है, अगर आपका ऑप्शन चैन का डाटा निगेटिव है, तो आप कहाँ पे ट्रेड लेने के लिए सोचोगे कि भाई यहाँ पे अगर मुझे बाइंग के लिए बोलता है तो मैं बाइंग के लिए नहीं, अगर ये दोबारा अपने फिर से हाई को टेस्ट करता है, अगर ऑप्शन चैन का डाटा निगेटिव है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या ट्रेड लूंगा, बेरिस। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेता ही नहीं, डाटा नेगेटिव है, तो काफी चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरता जाए, मतलब लो हाई लगाते हुए मार्केट नीचे जाए। तो मार्केट में अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाता है नीचे, मतलब अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाता है नीचे की ओर ऐसे, ठीक, यहाँ से ब्रेक कर दिया ये, ठीक है, तो क्या मुझे बेरिश ट्रेड ले लेना चाहिए 38% को? देखो मैं 50% को महत्व नहीं देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फिर वेट करूंगा। देखो एक्चुअली में मुझे भी आप लोगों को पता नहीं एक दिन में 4-5 ट्रेड बैंक निफ्टी में कैसे मिल जाते हैं, मुझे तो एक ट्रेड भी मुश्किल से मिलता है। एक ट्रेड मिलता है तो मैं तुरंत लैपटॉप बंद करता हूँ, क्योंकि एक ही ट्रेड मुझे मुश्किल से मिलता है। मैं पूरे हफ्ते में 3 से 4 ट्रेड कर पाऊं कि ना कर पाऊं, 2-3 ट्रेड ही करता हूँ, आपका तो एक दिन में 2-3 ट्रेड होता है, इसी तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। अभी ऑप्शन चैन पे डाटा पे तो हम गए नहीं। अब मान के चलो मार्केट में आपने एक रूल सीखा कि अगर ऑप्शन चैन का इंटेंशन बुलिश है, तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड का बना सकता था, लेकिन अगर बाइंग साइड का नहीं है, नेगेटिव ट्रेड है, तो अगर मार्केट यहाँ तब भी बाउंस बैक कर जाता तो मैं नेगेटिव ट्रेड यहाँ से बनाता। अगर यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन चैन है और मार्केट इसको क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो मुझे क्या करना होगा, तब मैं चुपचाप इंतजार करूंगा। मुझे बड़ा मूवमेंट चाहिए, मतलब एक अच्छा ऑब्जर्वेशन चाहिए जहां पे मैं एक सही डायरेक्शन पे जाकर ट्रेड ले लूं। तो मैं फिर ना 50% पे, सॉरी, ना मैं अरे यार यहाँ दिख ही नहीं रहा था क्या, चार्ट दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा था ना अभी तक? दिख रहा था सर, ये नहीं दिख रहा था सर। वही तो अभी जस्ट देखा, आप समझ में आया, तो मान के चलो बताना चाहिए था, मैं भूल गया था। मेरा कहने का मतलब कि अगर आपको ऑप्शन चेन का इंटेंशन बुलिश है, तो आप अगर यहाँ ब्रेकआउट रिटेल सेक्शन देते तो ट्रेड लेते, अगर बेरिश इंटेंशन है तो अगर तब भी यहाँ से बाउंस बैक करता तो कहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड बनाते, यहाँ पे, ठीक है।
बाइंग के लिए यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। अगर मार्केट आपका ऑप्शन चेन नेगेटिव है, डाटा कह रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, अगर मार्केट 38% ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया तो मैं क्या करूंगा, तब मैं ये करूंगा कि मार्केट पे फिर मैं 50% पे ट्रेड लूंगा ना 38% पे लूंगा। मार्केट 61% को ब्रेक करने का इंतजार करूंगा। मार्केट ब्रेक करता है, मान के चलो आपका यहाँ पे 38% को ब्रेक कर दिया, तो नया जो जोन बनेगा आपका 50% का। ठीक है, ये 50%, 50% में ट्रेड नहीं लूंगा। नीचे का जो जोन एक रहेगा मेरा, क्या रहेगा, एक रहेगा 61%। ये मेरा क्या, कौन सा जोन है, ये मेरा है 50%, मान के चलो ये मेरा 50%। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, ये मेरा 50%। ओके, यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे 50% में कुछ नहीं करना। इसके नीचे जो एक जोन होगा वो है 61%। क्या, 61%। अगर मेरा ऑप्शन चैन नेगेटिव है, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, तो मैं फिर एक चीज यही करूंगा कि मार्केट में एक्सट्रीमली नेगेटिव है कि 61% को जब मार्केट यहाँ से आता है, अगर मार्केट यहाँ पे आके 61% को ब्रेक कर देता है, तो यानी मार्केट में जब यहाँ पे मैं जाऊंगा, तो मार्केट जब ये 61% को ब्रेक करेगा तभी जाके मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 61% को ब्रेक करेगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कि 61% को ब्रेक करेगा तो मार्केट 100% को टेस्ट करने आता है जहां तक है। लेकिन मुझे उसके लिए भी कंफर्मेशन चाहिए, और ये आपको सिर्फ गैप अप में देखना है। तो मुझे अगर 38% को ब्रेक करके मार्केट, मान के चलो अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता और मार्केट ये 38% को ब्रेक कर देता और नीचे आ जाता, तो मैं ट्रेड नहीं लेता बेरिस, मैं फिर वेट करता कि मार्केट ये 61% को ब्रेक करेगा, रिट्रेसमेंट देगा, तब मैं जाके बेरिस इंटेंशन बनाऊंगा। यानी अगर हम आज का मार्केट आज भी गैप अप हुआ है, ओके, मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। ठीक है, आज भी मार्केट क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो फीबो हम क्या लगाएंगे, फीबो रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे हम फीबो क्या लगाएंगे भाई, आज तो मार्केट खुल के तो ऊपर गया ही नहीं। आज का हाई क्या है, बता सकता है कोई, हाई क्या है आज का, अरे बता भी दो, हाई क्या है आज का, जो कौन इसका सा। हाई है सर वही हाई है, जो जो हाई इसका है हाई सर, है वही हाई है, मतलब जो इसका हाई है। वही हाई है। यस। 48-30। सर सर एक कैंडल ओपनिंग जी ये प्राइस। सर। बोलो जहां पे आज खुला है वही उसका हाई है, जो इसका हाई है वही हाई है, नहीं है। तो आज जहां पे मार्केट खुला वही इसका हाई है। तो मार्केट जहां पे कल का क्लोजिंग प्राइस हम उठाएंगे ये, और आज का इसका हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली है। तो आज का मार्केट का जो ये क्लोजिंग प्राइस था, ये था यहाँ पे, और मार्केट का ऊपर गया, तो नीचे तो 38% पे तो आया नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे तो आज का क्लोजिंग प्राइस लगाएंगे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस और इसका ऊपर का ये, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे कहाँ पे लगाया था, ये वाला। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाता तो हमें कहाँ पे जोन मिलता, अगर मार्केट ऊपर जाता, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, तो मार्केट यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट 61% को ब्रेक किया, 38% से अगर बाउंस बैक लेता, मार्केट आज कहाँ पे खुला, हाई पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर मार्केट 38% को ब्रेक करता तो आपको यहाँ पे कहाँ ट्रेड बन रहा है, फिबोनाची जो भी आपने समझा, बताओ। अगर आज इसका ऑप्शन चैन नेगेटिव होता तो ट्रेड कहाँ पे बनता, इसका ऑप्शन चैन नेगेटिव था आज का, तो अगर आज इसका आपको कहाँ पे ट्रेड बनता, वो दिख रहा है, जो चीज अभी आपने समझा उसके हिसाब से आपका इसमें ट्रेड कहाँ पे बन रहा है, बताओ। 61 के पास सर सर। सर बुलिश ट्रेड 38% अगर ब्रेक करता तो तब बनता। बुलिश ट्रेड तब बनता जब हमारा मार्केट यहाँ पे हाई था और इसको ऊपर जाता, है ना, ऐसे। जी सर। अगर मार्केट का जी बेरिश, सर। मान के चलो ऑप्शन चैन बेरिश इंटेंशन होता, ठीक है, बेरिश इंटेंशन होता और तब भी यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाता और मार्केट ऊपर हाई को टेस्ट कर लेता, तब मैं यहाँ पे जाके सेलिंग साइड का पोजीशन बनाता। लेकिन अगर 38% को मार्केट ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तब मैं कहाँ पे ट्रेड लूंगा, मैं ना 50% पे लूंगा ना 61% पे बाउंस बैक का लूंगा। ठीक है, मैं बाउंस बैक का ट्रेड सिर्फ 38% पे लूंगा, ये भी ये नहीं कि 50% पे लूंगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है 38% को ब्रेक कर देता तो यहाँ पे ट्रेड लूंगा। लेकिन मेरा ट्रेड कहाँ पे बनता, अगर बेरिश इंटेंशन होता तो 61% को, मार्केट जब ये 61% को ब्रेक किया, तब मेरा ट्रेड क्या बनता, यहाँ पे मेरा बेरिश इंटेंशन बनता, टारगेट जो मेरा होता 100% का होता। तो आज का ट्रेड समझ में आया, चार्ट देखिए कि अगर मैं सुबह होता, अगर मेरा ऑप्शन चैन, अभी ऑप्शन चैन जो बार बार बोल रहा हूँ कि क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, तो आज के हिसाब से मार्केट में ट्रेड कहाँ पे बनता, क्या वो बोर हो रहे हो क्या, 61। बड़े कम होते जा रहे हो धीरे धीरे, 30 से 61 24 हो गए। 61 समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, अमन। सर एकदम जी सर। जी बिल्कुल सर। सर, राइट, बिल्कुल सर, एकदम सही। कम होते जा रहे हो बड़े, वही मैं सोच रहा बोर हो गए क्या सुबह उस समय से, 8 बजे से 24 लोग वही बचे। नो सर, वो क्या पता सर। तो मार्केट में तो सर आज पूरा हमें समझ में आ रहा है। क्या हुआ, सर पूरा समझ में आ रहा है। तो मार्केट में आज जो मेरा ट्रेड बनता, अगर ऑप्शन चैन नेगेटिव होता तो मैं 61% को ब्रेक करने का, और ये चीज आपको रूल कहाँ पे लागू करना है, सिर्फ मार्केट को गैप अप होने पे करना है, ना कि फ्लैट होने पे, ना कि गैप डाउन होने पे। ये चीज तब फॉलो करना है जब मार्केट गैप अप होता है।